सच्ची तमन्ना तुम्हारी मुझसे मिलने की, उतनी सच्ची तमन्ना मेरी तुमसे मिलने की। और मैं आपके बीच में और आप यहाँ मोर्चा लिए हुए। मुझे 15 मिनट आपसे बात करनी है, लेकिन कुछ नालायक लोग मुझे बात करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं नालायकों को आप खुद ही बिठाने का काम करो। अगर वो लायक होते तो शायद यहाँ शाहजहांपुर में यह अन्याय ना हो रहा होता। वो नालायक लोग चाहे यहाँ हो या वहां हो, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बिठाएं और उनको अनुशासन जो वो तोड़ रहे हैं उससे रोकें। अरे दूर हो ना इससे, दूर करो इनको यार। भैया समझ में नहीं आ रहा क्या? आना इससे आना जैसे नीचे। तुम नहीं चाहते मैं अपनी बात रखूं, फिर हल्ला क्यों कर रहे हो? क्या मैं इंतजार करूं आपके चुप होने का? मैं इंतजार कर लेता हूं आपके चुप होने का। जब आप चुप हो जाओगे तब मैं अपनी बात रखूंगा। अगर मुझे जरा सी आवाज आएगी तो मैं नहीं रखूंगा। भैया बोलो चिन्हित कर ले और सभा खत्म होने के बाद इनको रोक ले। अगर और थोड़ी देर और रहेगी तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है। जिसका समाज सोया हुआ हो और गैर जिम्मेदार हो उसके पास बहुत समय होता है। तुम्हें तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो नालायक लोग हैं जिनको नालायकी करनी है। अब उनको तो समझाना पड़ेगा ना। और मैं ऐसे नालायकों को चिन्हित कर रहा हूं। वैसे तो हमारा समाज ही अभी नालायकी में है। अगर वो लायक होता तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस देश में व्यापक लंबे समय से जो गुलामी चली आ रही है, हम लोग उस गुलामी में जीना सीख गए और उस गुलामी को हमने अपनी जिंदगी मान लिया। इसलिए समाज का दर्द हमें दर्द नहीं दिखाई देता। इसलिए शाहजहांपुर में हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो अपमान होता है, जो अन्याय होता है और फिर कार्रवाई नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं देती। यही शाहजहांपुर में हमारे लोगों के साथ जब उनकी घोड़ियां रोकी जाती हैं शादियों में, वो हमें अपमान नहीं दिखाई देता। यही शाहजहांपुर में जब हमारे साथियों के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके घर गिरा दिए जाते हैं, वो हमें दर्द महसूस नहीं होता। हमारे चेहरे की मुस्कुराहट इस बात की गारंटी देती है कि हम गुलामी में जीना सीख चुके हैं। और जो समाज गुलाम होता है, गुलाम का एक ही धर्म होता है, गुलामी करना। मैं तुम्हारी दशा पे खुश नहीं हूं। मैं तुम्हारे हंसते चेहरों को भी देख रहा हूं। कुछ लोग हैं जो लोग इसलिए हंस रहे हैं कि उनका समाज बेबस है। उनकी बहन बेटियों के साथ रोज अन्याय अत्याचार होता है। अभी 11 साल की एक बच्ची जो है वहां इंदौर में जिंदगी मौत के बीच लड़ रही है, क्योंकि जिस समाज को शासन करता जमात बनना था, वो झूठन खा के, वो ताकतवर लोगों के टुकड़े तलवे चाट चाट के जो आगे बढ़ रहा है। तो ये तो मुझे सहना पड़ेगा, ये दर्द तो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस समाज का युवा जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नालायकी दूर कर लो। अगर ये नालायकी जाति बनाकर रखोगे तो आज तो आग तो लग चुकी है। एक कार्यकर्ता घर नहीं टूटा, कल तुम्हारे सबके घर तोड़े जाएंगे अगर तुम लोग नहीं सुधरे, तुम लोग लायक नहीं बने। मुझे उम्मीद है कि अब तुम चुप होकर सुनोगे। और जो तुम्हारे बीच में नालायक लोग बैठे हुए हैं, जो फोटो के चक्कर में हल्ला कर रहे हैं, उनको उनके मुंह खुद बंद करो, उनको खुद डांटो, उनके हाथ पकड़ के उनको जमीन तक वहीं बिठाओ, उनको बताओ कि तुम्हारी वजह से हजारों लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है।
अपने आसपास जो नालायक लोग बैठे हैं उनको खुद संभालो। मैं सबको कहां संभाल लूंगा? बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए क्रांति की धरती शाहजहांपुर, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और समय समय पे इस देश में जन्मे उन महापुरुषों को भी नमन करता हूं जिनमें शिक्षा की जोत जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और करोड़ों शोषितों को वोट का प्रयोग, वोट की ताकत देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सोए बहुजन समाज को वोट का प्रयोग करके बताने वाले किस तरह से वोट की रक्षा सुरक्षा होती है और वोट के जरिए किस तरह अल्पजन्मी बहुजन बनके अपनी गरीबी, अपनी परेशानियां, अपने साथ होने वाले अन्याय को खत्म कर सकते हैं। ऐसे नायक मान्यवर साहब काशीराम को नमन करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं आपका। मैं आपके प्यार को शाहजहांपुर के जिम्मेदार साथियों, मेरी बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं जब तक जिंदा रहूंगा शाहजहांपुर का प्रेम आज के बाद नहीं भूलूंगा, मेरा वादा। पूरी जिंदगी में शाहजहांपुर के लोग मैं फर्श पे रहूं या अर्श पे रहूं, पूरी जिंदगी में याद करके देखना, आपके इस प्यार का कर चुका के दूंगा आप लोगों को, मेरा वादा आप लोगों से। लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है और अगर वो बात आप नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती। लाशें उठानी पड़ेगी अगर आप निकम्मे, निठल्ले, झूठे इन नेताओं के चक्कर में आते रहे जिन्होंने यहां भोपाल में, मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा लिखी है। जो खाते गांव में हुआ, मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं जहां मेरे प्यारे भाइयों के साथ अपमान किया गया टीआई द्वारा। मैं उस दर्द को भूला नहीं हूं। मैं हर एक दर्द को अपने अंदर समा के बैठा हूं इस भरोसे के साथ कि अब आने वाले समय में तुम इस दर्द का जवाब वोट के जरिए देके और अपने बीच के लोगों को विधानसभा भेज के मेरी हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में सुनिश्चित करोगे। यहाँ की सरकार के बीच जो है अपना झंडा और डंडा बुलंद करोगे और इनको बताओगे जो अधिकारी कर्मचारी सरकार की सह में हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो कानून के जरिए देने का काम करोगे। चिंता मत करो, समय तुम्हारा भी आएगा। समय इंतजार नहीं करता है, समय रोके रोके नहीं रुकता है।